बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार में एक बहुत बड़ी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर खान तरीन लवर्स ग्रुप ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म हाउस में। इस मुलाकात में जहांगीर खान तरीन के हवाले से कुछ खदशात ज़ाहिर किए गए कि उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं वो सही नहीं हो रही। मैंने राजा रियाज का इस मुलाकात के बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। अगरचे वो थोड़ा सा 2-3 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन उसमें वाज़े तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। एक तो वो सुनिएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा सी एक अंदरूनी कहानी बताना चाहता हूँ कि इस मुलाकात में हुआ क्या। जहांगीर खान तरीन हम ख्याल ग्रुप जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा था कि मुलाकात का मौका दें। वो जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है उस बारे कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वो आप आगाह करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। आज यानी 27 अप्रैल को शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी शरीक थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी भी शरीक थे। तकरीबन 10 MNAs थे राजा रियाज समेत, और तकरीबन 20-21 MPs जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है। वो तमाम लोग यहाँ आए और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म को सबसे पहले मैं बताऊँ, जब वज़ीर आज़म को बताया गया कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है कुछ खदशात हैं, FIR भी सही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मिसगाइड किया जाता है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले तो ये बात उनकी सुनी, तमाम हम ख्याल ग्रुप की। उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये वाज़े किया कि सुनिए, जहांगीर खान तरीन से सबसे ज़्यादा, यानी आप लोगों से भी ज़्यादा, वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कानून औरों के लिए और हो और जहांगीर खान तरीन साहब के लिए कानून और हो। कानून तो वही होगा। फिर इस मुलाकात में जुडिशल कमीशन की भी ऑफ़र की गई, प्राइम मिनिस्टर को तजवीज़ दी गई कि जुडिशल कमीशन बना के ये इंक्वायरी उनके सुपुर्द कर दें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर भी इनकार कर दिया। फिर शहजाद अकबर का नाम लिया गया। शहजाद अकबर के बारे में भी वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया, और प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि उल्टा सवाल किया मेरे ज़राए के मुताबिक कि क्या आप लोग मेरे ऊपर एतमाद रखते हैं। सब लोगों ने कहा कि जी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फिर इंसाफ होगा, मेरिट पर जो कुछ होगा, आप मेरे ऊपर तसल्ली रखें, नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में सबको राज़ी कर लिया, लेकिन जुडिशल कमीशन पर वो राज़ी ना हुए, और उसके बाद फिर मीडिया टॉक भी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरी राजा रियाज से मुख्तसर सी बात हुई है, एक एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है कि मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें हुई, ज़रा ये सुनिएगा। उसके बाद फिर मीडिया टॉक भी सुनाऊंगा कि वो क्या हुई, आज दिन भर क्या होता रहा। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा ये मेरी और राजा रियाज साहब की ये गुफ्तगू। इस वक्त राजा रियाज मेरे साथ मौजूद हैं, और पूरी तहरीक को मैं अगर कहूं कि लीड कर रहे थे तो यकीनन ये सच साबित होगा। जहांगीर खान तरीन की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। राजा साहब, प्राइम मिनिस्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या थी और बात क्या हुई? बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज थी, बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, और बड़े सॉफ्ट थे प्राइम मिनिस्टर साहब, और बड़े हंसी मजाक में बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, और उन्होंने हमें सब दोस्तों को बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार मोहब्बत से हमसे मिले, और हमें पूरा यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आपको साफ मिलेगा। आपने एहसास दिलाया कि यार थे, दोस्त थे तरीन साहब, हम भी और आप भी। खुद जहांगीर तरीन साहब को बहुत मिस कर रहे थे और बहुत याद कर रहे थे, और कह रहे थे कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मैंने ये मुश्किल फ़ैसला लिया है, लेकिन अगर इसमें किसी जगह भी कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं उसको दूर करूँगा। एक आखिरी बात, राजा साहब इतना लंबा सफ़र किया, इसमें मेन लोग कौन थे आज की मुलाकात में? और दूसरा, क्या तरीन साहब और जहांगीर खान तरीन साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है आइंदा चंद दिनों में? आज गवर्नर पंजाब और फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे हमारे अलावा, और वज़ीर आज़म थे, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं था। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जहांगीर तरीन उनके बेहतरीन दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, मुश्किल वक़्त के साथी हैं, किसी वक्त भी मुलाकात हो सकती। तो शहजाद अकबर साहब का नाम भी हमने सामने रखा है वज़ीर आज़म साहब के, कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ पर्सनल हैं और उनके लिए उनके केस में भरपूर मुदाखलत कर रहे हैं। तो एक तो वज़ीर आज़म साहब ने ये यकीन दिलाया है कि वो इस मामले में अब के बाद कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें मेरिट पर होंगी, इंसाफ होगा,
जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हमें खदशे था कि ज़्यादती हो रही है, उन्होंने कहा है कि मैं ख़ुद इसकी निगरानी करूँगा, इंसाफ होगा और किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी। हम चाहते थे कि हमें इंसाफ मिले, उस बारे में हमें यकीनदानी कराई गई है कि आपको इंसाफ मिलेगा और कोई इस्लामाबाद से जो लाहौर में ट्रायल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम FIA की, उस पर इस्लामाबाद से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। तो इस पर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा तमाम ग्रुप जो है मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़े मुतहद होके इकट्ठे होके तमाम ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपने ख्यालात का इज़हार किया। अच्छा राजा साहब, जुडिशल कमीशन के हवाले से भी मुतालबा किया गया था, और क्या ग्रुप आज के बाद अब तहरीक इंसाफ के साथ उसी तरह चलेगा या कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात इसका इजहार करता रहेगा? जी, हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हमारा ये ग्रुप जो है ये रहेगा और हम थोड़े वक्फे के साथ मिलते रहेंगे। और 3 तारीख को जहांगीर तरीन साहब की लाहौर में तारीख है दोनों केसों में, तो उस दिन फिर हम सारे दोस्त इकट्ठे होके उनके साथ तारीख पे भी जाएंगे। और जब तक ये केस अपने फाइनल नतीजे तक नहीं पहुंचता, हमारा ये ग्रुप इकट्ठा रहेगा और हम इकट्ठे होके तमाम जो इस मामले से मुतल्लिका मामलात हैं वो इकट्ठे होकर सारे मिलकर। साहब आपके हमसाये में है, आपकी पार्टी के वाइस चेयरमैन है, आप इस पर जवाब दे दें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रुप बना हुआ है ये आधे तीतर और आधे बटेर है। वो आधे तीतर और आधे बटेर का इशारा किसकी जानिब है? बल्कि उन्होंने कहा कि आधे तीतर और आधे बटेर वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये हमारे आज़ाद होने लोगों की वजह से जी आज ये वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं। और ये तीतर बटेर खुद है, हम नहीं हैं। हम 4 MP हैं, हम तो 31 लोग बैठे हुए थे, इसको 31 में 4 नज़र आते हैं। ये खान साहब को कल बदरा करता रहा है। मैं कहता हूँ ये खुद तीतर बटेर है, इसका कोई जगह मुल्तान में एक सिंगल आदमी भी ये लेके नहीं आया गवर्नमेंट PTI में, एक सिंगल आदमी। हम 11 बंदे आज़ाद थे। ये तो मेहरबानी है जहांगीर तरीन साहब की जो हमें सारे को मुतमइन करके ले आया। ये तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा होता, आज हमें तीतर बटेर कह रहा है। इंशाल्लाह हम इसका मुहासबा करेंगे और PTI के तमाम वर्कर और MPA इस चीज़ से एहतजाज करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अपनी लैंग्वेज को ठीक करें। राय साहब, शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा था आपका, और ये आजम खान साहब से मुतालिक भी चल रहा था कि उनको भी ओहदे से हटाया जाए। नहीं, ऐसा हमने कोई मुतालबा नहीं किया। हमने पहले दिन से कहा था कि हमें इंसाफ चाहिए। किसी के ओहदे पे रहने या रहना हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि पार्टी के सीनियर तरीन आदमी जहांगीर तरीन साहब को इंसाफ मिले। जो पहले दिन हमारा एजेंडा था, आज भी वो एजेंडा है और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे एजेंडे के साथ इत्तफाक किया है और उन्होंने यकीनदानी कराई है कि आपको इंसाफ मिले। राजा साहब, ये बताएं कि इससे पहले अलीम खान, सब्तैन खान, मुख्तलिफ PTI के लोग गए। मरियम नवाज जब इतना 9 लश्कर लेके नैब पे गई तो हर किसी ने तनकीद की कि इदारों पे इस तरह से दबाव नहीं डालना चाहिए। अब जब आप लोग इस तरह से ग्रुप बनाएंगे तो क्या आप अपनी PTI का जो मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को बातें करने का मौका नहीं देंगे? देखिए जी, इसमें मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ। पहली बात तो यह है कि जहांगीर खान तरीन साहब हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और किसी को भी जहांगीर खान तरीन साहब ने फ़ोन करके ख़ुद नहीं बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास भी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद हमें बुलाया, तो हम सब खुद पहुँचे हैं, उनकी मेहरबानी है। और जहाँ तक रही बात उनके पास, फिर हम 3 को जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहांगीर खान तरीन जिन्होंने पार्टी को इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी मेहरबानी की, आज माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनमें उनका बेसिकली कलीदी किरदार है। तो आज हम लोगों ने आज भी ये आज फैसला किया, आज भी उनके घर के सामने हम सब इकट्ठे हैं। यहाँ से जो फैसला किया है सब ने यूनानिमसली कि हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, तरीन साहब के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह उन्होंने हम सब की बात को सुना। और उनको ये पता ही नहीं था कि जो उनको हमने FIR दिखाई हैं कि इन FIR के अंदर देखे चीनी का कहीं भी जिक्र है तरीन साहब के ऊपर। जब उन्होंने देखा तो खुद हैरान हुए कि इसके ऊपर तो ऐसी कोई चीज़ FIR थी नहीं जो कि जहांगीर खान तरीन के ऊपर बनाई जा रही है। तो हमने उनको कायल करने की कोशिश की है कि सर आपको जो बताया जा रहा है वो गलत है, असल हकाइक ये हैं जिनको आप खुद देखें और बराए मेहरबानी इसका फैसला खुद करें। जो लोग एक तरफ से शहजाद अकबर जैसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को, क्योंकि इस वक्त तरीन साहब
इस वक्त कैबिनेट में भी नहीं है और खान साहब के पास भी नहीं है, तो इसलिए खान साहब के पास वो बात पहुँचाना मुश्किल हो रहा था हमें, जिस वजह से हम सब लोग इकट्ठे होकर यूनानिमसली खान साहब के पास गए हैं, उनको अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा है। यही वजह थी कि खान साहब ने हम सबको ये वादा किया है कि इंशाल्लाह ताला मुतमिन हो जाएं। तरीन हमारा पुराना सासा है और इंशाल्लाह ताला मैं उसको खुद कभी भी इंशाल्लाह उसके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला इस मसले को मैं खुद देखूंगा, उसका मसले को हल भी निकालूंगा। अच्छा सर, जो अचीवमेंट लेके आए थे, जो मकसद लेके आए थे, जो अज़्म था आपका, उसमें कितने फीसद राजा साहब कामयाबी हुई है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे अब कितनी उम्मीद है आपको? अब इसी में समझ ले लें क्या पैमाना होगा, क्या पैमाना होगा कि अब आप समझेंगे कि जी ये इंसाफ हमें मिल गया और ये यहाँ तक हो गया, और कितना इंतजार करेंगे? जी हमें 75% आज कामयाबी हुई है अल्लाह के शुक्र से, और पैमाना हमारा ये है कि हम इंसाफ के लिए अदालतों में जाएंगे, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है और इंशाल्लाह वहाँ से सरखरू होके आपके सामने पेश। जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात होगी। राजा रियाज साहब ने खुल के बात की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिल से मिस कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब को, और वो चाह रहे थे कि उनके साथ ये मुश्किल फ़ैसला था उनके लिए। और साथ ही इस मुलाकात में चूँकि गवर्नर पंजाब भी थे, फवाद चौधरी भी थे, और गवर्नर पंजाब जिस मुलाकात में हों, उनकी जो पीआरशिप का अंदाज़ है उनका, यकीनन वो मामलात को, बड़े बड़े मुश्किल मामलात को सुलझा से देते हैं। टिका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।